हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलैटरल एनसीईआरटी क्लास 9। तो बच्चों आ गए हम इसके बेसिक्स पे। इससे पहले जो बच्चों मैंने बेसिक्स करवाया था, थ्योरम मैंने 8.4 तक ही पढ़ाया था आपको। अब बच्चों मैं फिर से लौटा हूं थ्योरम 8.5 के साथ। तो जल्दी से पढ़ते हैं बच्चों ये थ्योरम 8.5 क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। तो बच्चों थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनना। वो कह रही है कि अगर हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसमें अपोजिट एंगल मतलब कि आमने सामने वाले एंगल बराबर है तो हम उसे पैरेललोग्राम बोल देते हैं। यार अब बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की। मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है, जो चार लाइन सेगमेंट से बने होते हैं और क्लोज फिगर होती है। ये सारे के सारे मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना रखे हैं ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रैपीजियम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बता देता इनमें से कौन कौन से पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं, लेकिन मैंने मिटा दिया। दोबारा से देखते हैं थ्योरम 8.5 के अकॉर्डिंग। तो थ्योरम 8.5 क्या कह रही है, समझना इसे। वो कह रही है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल बराबर है, चलो देखते हैं। और अगर अपोजिट एंगल बराबर होंगे ना, अगर होंगे आमने सामने वाले, अपोजिट एंगल का मतलब होता है आमने सामने वाले एंगल, तो हम उसे पैरेललोग्राम बोल देंगे। तो चलिए यहां देखते हैं बच्चों। स्क्वायर में देखो अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला। एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं ताकि इससे हमें आसानी हो जानने में। यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी दे दिया। ध्यान से देखना, स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो एंगल जो ए है और एंगल सी, ये दोनों अपोजिट है बच्चों, है ना। आप देख सकते हो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री। अरे अपोजिट एंगल बराबर है ना। चलो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एंगल बी और आप एंगल डी देख सकते हैं। देखो एंगल डी बी और एंगल बी, यार ये दोनों भी अपोजिट एंगल है ना बच्चों, और ये दोनों भी बराबर है क्योंकि वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल क्या है हमारे, इक्वल। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये पैरेललोग्राम होगा हमारा। तो मैं ब्रैकेट में डाल के पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूं, ये रहा। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल बराबर है। सेम अब इसमें भी चेक करेंगे। थ्योरम ने बोला था सर, मैं नहीं कह रहा। थ्योरम कह रही है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो हम उसे पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो यहां पर हमारे अपोजिट एंगल जो थे वो बराबर आ गए थे ना, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। माने कि स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको देखते हैं। ई एफ जी एच। अगली फिगर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आता है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है बच्चों वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को लेकर। इसके अपोजिट एंगल, जैसे कि आप देख सकते हो ये एंगल ई और उसका अपोजिट है एंगल जी। और यार ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। चलो इन वाले अपोजिट एंगल को चेक करते हैं। एंगल एच और एंगल एफ। यार एंगल एच और एंगल एफ भी बराबर है, क्योंकि देख सकते हो आप ये दोनों भी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। मतलब इस क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा पैरेललोग्राम। मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। चलिए अब हम आते हैं अपने रोम्बस वाली फिगर पे, ठीक है। रोम्बस भी आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में आता है। देखो चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना, और देखो क्लोज्ड फिगर है। क्वाड्रिलेटरल की यही तो खूबी होती है ना। चार लाइन सेगमेंट से बना और बंद फिगर हो। ये चार लाइन सेगमेंट से बना बंद है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है। ये जितनी भी फिगर बनाई है ना मैंने बच्चों अभी, ये सारी की सारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती है। मैंने बेसिक्स में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। चलो चेक करते हैं इसके अपोजिट एंगल। देखो ये वाला एंगल, नाम दे देते हैं बच्चों। नाम देता हूं के एल और यहां पर एम और ये रहा एन। बच्चों ध्यान से देखना, ये जो एंगल के है इसका अपोजिट एंगल है एम। इसमें भी एक टिक है, इसमें भी एक टिक है, मतलब ये दोनों इक्वल है। चलो याद चेक करते हैं। ये एंगल एन है और ये एंगल एल है। मैंने ध्यान से देखा, इस एंगल में भी दो टिक हैं और इस वाले एंगल में भी दो टिक हैं। और आपको पता है इसका मतलब ये अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल बराबर है ना। तो इसका मतलब यार ये जो रोम्बस है हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसके अपोजिट एंगल बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ये हमारी थ्योरम कहती है। अगर किसी के अपोजिट एंगल बराबर हैं, हमारे किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो वो पैरेललोग्राम आता है। बच्चों ट्रैपीजियम में तो साफ देख के पता चल रहा है यार, यहां पर तो कोई एंगल मेंशन ही नहीं कर रखे। इसका मतलब इसके एंगल्स बराबर नहीं होते ना।
अगर इसके अपोजिट एंगल, कोई मेंशन ही नहीं है, कोई साइन ही नहीं है, जैसे यहां पर एरोज दे रखे थे ना, देखो यहां पर एरोज, यहां पर तो कोई एरोज ही नहीं, इसका मतलब ट्रेपीजियम में अपोजिट एंगल बराबर नहीं होते, तो ये हमारा पैरेललोग्राम में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यार पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम तो खुद ही पैरेललोग्राम है, तो इसको भी फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ना, देखो इसके अपोजिट एंगल बराबर है, ये वाला एंगल अपने सामने वाले इस वाले अपोजिट एंगल के बराबर है। कैसे पता चला, यहां पर भी एक टिक है और यहां पर भी एक टिक है, बराबर है। अब देखो इन दो अपोजिट एंगल को देख लो, ठीक है, यहां इस एंगल में 3 टिक दिख रहे हैं और वहां पर भी 3 टिक है, मतलब ये दोनों भी बराबर है। और अगर किसी के अपोजिट एंगल बराबर हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल जो है वो बराबर है, तो हम उसको भी बोल देते हैं पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है वो भी पैरेललोग्राम है। अब इस क्वाड्रिलेटरल पे आओ जो सिंपल सा बना हुआ है, यार इसमें अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर, यार कोई मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब अपोजिट एंगल हमारे बराबर नहीं है, तो क्या इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलेंगे? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जो पैरेललोग्राम में आ रहे हैं। स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम में आता है, रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम में आता है, रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम में आता है, और पैरेललोग्राम खुद तो पैरेललोग्राम में आता ही आता है। तो बच्चों से जल्दी से नोट डाउन करिए, हम बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरम की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं थ्योरम 8.6, हमारी 8.6 क्या कह रही है, पढ़ लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो कह रहा है हमारा जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, माने दो ही डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो वो कह रहा है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। अब यार यहां बात हो रही है पैरेललोग्राम की, मुझे पता है ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, और ये खुद तो पैरेललोग्राम है ही। अब मेरे को बात यहां पे पैरेललोग्राम की हो रखी है ना, मैं किसी को भी ले सकता हूं, किसी को भी, जो मेरा मन करेगा मैं उसे लूंगा। तो मेरा मन कर रहा है मैं रोम्बस को ले लूं, क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम ही है ना बच्चों, यहां पर पैरेललोग्राम ही तो लेना है, तो हमने पैरेललोग्राम की जगह मैंने रोम्बस ले लिया, क्योंकि वो भी पैरेललोग्राम है। तो चलिए बना लेते हैं रोम्बस जल्दी से, जैसा कि रोम्बस की खूबी होती है कि मैंने बनाई नहीं, सॉरी। चलो रोम्बस, ये रोम्बस की क्वालिटी बनानी है मैंने, अप्रोच एंगल कोई भी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं KLMN। उसने मुझे बोला था पैरेललोग्राम बनाओ, तो मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, जो कि हमारा रोम्बस है। और कोई बच्चों को शक नहीं होना चाहिए सर ये पैरेललोग्राम क्यों है, देखो ऊपर बता रखा है, ठीक है। उसने बोला है जो पैरेललोग्राम के ना डायगोनल्स हैं, बच्चों डायगोनल किसे कहते हैं, वैसे तो हालांकि मैं बता चुका हूं बेसिक्स में, लेकिन फिर से बताता हूं मैं आपको। एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है ना बच्चों, उसे कहते हैं डायगोनल। चलो एक डायगोनल मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो ये रहा एक डायगोनल, ये रहा, जिसका नाम है आपका KM, ठीक है। दूसरा डायगोनल आपको बना के दिखाता हूं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मार्कर से दिखाऊंगा बच्चों। एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है बच्चों, उसे कहते हैं डायगोनल। देखो यहां से N और ये आ गया L, तो ध्यान से देखना NL। तो इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम में हमारे दो डायगोनल्स हैं, ध्यान से देखना बच्चों। एक डायगोनल आपका KM और एक डायगोनल है NL। क्वेश्चन कह रहा, हमारी थ्योरम कह रही है कि ये एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। चलो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो आप ये वाला डायगोनल ले लो NL। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बहुत जरूरी है बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से काटना। बच्चों देखो ध्यान से, इस NL, ये जो NL करके डायगोनल दिख रहा है ना, तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, ये KM क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, इसे बीच में से काट रहा है, बीच में से। अगर ये बीच में से काट रहा है इसे, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे ना नाम दे देते हैं O करके, ठीक है। मान लो लेट सपोज हमारा ये जो डायगोनल है NL, दिख गया होगा आपको ये डायगोनल, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक ये जो जा रहा है डायगोनल, ये बीच में से कटा है। अगर ये वाकई बीच में से कटा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। देखो ये वाला पार्ट ON और ये वाला पार्ट ON बराबर होगा ना, क्योंकि ये बीच में से कटा हुआ है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से कट गया है, तो मतलब कि देखो इतना सा ये पार्ट जिसको हमने बोला है ON और इतना सा ये पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं OL, ये आपस में बराबर हो गए, तभी तो बीच में से कटा माना जाएगा ना, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ये डंडा है, मान लो ये डंडा है 100 सेंटीमीटर का, मैंने आप लोगों से बोला जो भी ये स्टिक है 100 सेंटीमीटर का, मैंने बोला कि मैंने इसे तोड़ दिया, ये भी 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, आप समझ जाओगे कि सर ने इसे बीच में से तोड़ा।
एकदम बीच में से बाइसेक्ट किया है, क्योंकि बाइसेक्ट करने पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होता है। क्वेश्चन ने भी हमें कुछ ऐसा ही बोला है ना, क्वेश्चन ने बोला है डायगोनल्स जो है वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं। तो बच्चों ये वाला डायगोनल जो है वो तो बीच में से कट गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे वाले डायगोनल की, जिसका नाम है के एम। देखो ध्यान से, के एम। अब यार ये वाला जो डायगोनल है वो भी बीच में से कट रहा है। अगर ये डायगोनल जो है वो बीच में से कट रहा है तो उसके हिसाब से ये वाला पार्ट, देखो ये इतना सा पार्ट जिसका नाम है के ओ, और ये वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं एम ओ, ये होंगे बच्चों इक्वल। समझना बच्चों, देखो बीच में से कट रहे हैं ना डायगोनल, तभी तो ये पूरा का पूरा डायगोनल जो है के एम ये हमारा बीच में से कटा है। तो हमारा इतना सा पार्ट ये के ओ बोल लो या ओके बोल लो, ओके, और ये आपका ओ एम, ये बराबर है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये पैरेललोग्राम की खूबी है, पैरेललोग्राम की ये खूबी इसमें भी होगी, ये खूबी इसमें भी होगी, ये खूबी इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, क्योंकि सारे के सारे पैरेललोग्राम है। हाँ, हम इन्हें रेक्टेंगल कहते हैं लेकिन ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसे स्क्वायर कहते हैं लेकिन ये भी पैरेललोग्राम है, और ये तो पैरेललोग्राम है इसलिए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बीच में से काटते हैं, इसे याद रखना। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। देखो यहां दिखाता हूं, देखो एक डायगोनल ये रहा आपका ए सी, दिख गया होगा बच्चों आपको डायगोनल ए सी। ठीक है, दूसरा डायगोनल यहां बना देता हूं आपका, देखो दूसरा डायगोनल है बच्चों, देखो ये रहा डीबी, देखो दूसरा डायगोनल बना दिया मैंने डीबी। ठीक है बच्चों, ठीक है दिख गया, और यहां पर ये कुछ ओ वाली में कट रहा है। ठीक है, आपको पता है ना ये वाला जो डायगोनल है हमारा डीबी, ध्यान से देखना डीबी, इसे बीच में से काटा है, एकदम बीच में से। अगर बीच में से काटा है तो ये डीओ और हमारा ये ओबी, देखो ध्यान से, ये हमारा जो डायगोनल है ना डीबी, ये हमारा जो डायगोनल है बच्चों डीबी, इसे बीच में से काट दिया तो यहां से लेकर यहां तक का ये इतना पार्ट और ये इतना सा पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सेम उसी तरह ये जो डायगोनल आपको एसी दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो डायगोनल है आपका एसी, ये भी बीच में से कटा हुआ, ये जो एसी डायगोनल है ये क्या है, ये भी क्या है, बीच में से कटा है ना। तो हमारा ये वाला पार्ट माने कि ओ से लेकर ए तक का पार्ट और ओ से लेकर सी तक का पार्ट, ये क्या होंगे आपस में बराबर है। देखो डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं ना, मैंने क्यों करा, पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। यहां पर भी देख लेते हैं, इसमें भी देखो ये भी तो पैरेललोग्राम है ना, तो इसके भी डायगोनल काटेंगे। देखो ध्यान से, एक डायगोनल ये रहा, ठीक है, और बच्चों दूसरा डायगोनल बना लेता हूं आपका एच एफ। ठीक है, एच एफ बना दिया, और आपको पता है यहां पर काट रहा है समथिंग कुछ, है ना। आपको पता है अगर मैं बात करूं एच एफ डायगोनल की, एच एफ अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो ये डायगोनल जो है वो एकदम बीच में से कट रहा है। अगर ये बीच में से कट रहा है तो आपको पता होगा यहां से लेकर ये वाला पार्ट और यहां से लेकर ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपस में होंगे बराबर। ठीक है, क्योंकि ये एच एफ जो डायगोनल है बच्चों वो बीच में से कटा है, तो इसका इतना भाग ओ एच और इतना भाग ओ एफ बराबर होगा। ठीक है, बाइसेक्ट होगा। सेम उसी तरह बच्चों ये वाला डायगोनल देख लीजिए ई जी, ध्यान से देखना बच्चों, ई जी डायगोनल, ई जी डायगोनल भी बच्चों बीच में से कटा है। अगर ये डायगोनल भी बच्चों बीच में से कटा है तो ई ओ इतना सा भाग और ओ जी ये भाग, ये भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। देखो तीन तीन टिक। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसमें दो टिक है, इसमें तीन है। हाँ, तो ओ से लेकर ई वाला भाग और ओ से लेकर जी वाला भाग बराबर होगा। देखो डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं, सेम ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें भी ऐसी होगा बच्चों, इसमें भी बना के दिखा दो। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं बीच में से। देखो ध्यान से, जैसे कि मैं इस वाले डायगोनल की बात करूं एनएल, एनएल भी बीच में से कटा है, तो मतलब ओ से लेकर एन तक का भाग और ओ से लेकर एल तक का भाग, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेम उसी तरह बच्चों एक और डायगोनल है हमारा के एम, देख सकते हो के एम, ये तो हमने सेम इसी का ले रखा है ना के एम। आपको पता है ये जो डायगोनल है वो भी बीच में से कटा हुआ है, तो आपका ये भाग ओ से लेकर के तक का और बच्चों ये ओ से लेकर एम तक का भाग आपस में होगा बराबर। ठीक है, अब देखो और कौन सा पैरेललोग्राम है, ये रहा, देखो पैरेललोग्राम है ना। चलो भाई देखते हैं, इसके भी डायगोनल बीच में से काट रहे होंगे एक दूसरे को। ये रहा डायगोनल, एक नाम दे देते हैं बच्चों, उसका नाम देंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि इसका नाम देते हैं एम
APS। एक डायगोनल मैंने MP बना दिया, ठीक है, एक डायगोनल MP, ये रहा डायगोनल, और दूसरा डायगोनल बना देते हैं बच्चों AS। और बच्चों ये दोनों डायगोनल, ध्यान से सुनना, ये O वाली पोस्ट कटा है, ये दोनों डायगोनल, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे की, ये जो SA डायगोनल दिख रहा है ना बच्चों, ये आपका बीच में से कटा है, बीच में से कटा है, तो O से लेकर S तक का पार्ट ये वाला बच्चों, और O से लेकर A तक का पार्ट, देखो O से लेकर A तक का पार्ट, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि बीच में से कट गए ना बच्चों। ये जो पूरा का पूरा डायगोनल है ना बच्चों, S और ये A, वो बीच में से कट दिया, इसलिए ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में बराबर, ठीक है। सेम ऐसे ही बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला डायगोनल MP डायगोनल दिख रहा होगा M, और ये रहा P, ये भी बच्चों बीच में से कटा है, तो ये इतना सा भाग ये, और ये इतना सा भाग, माने कि O से लेकर M तक का भाग और O से लेकर P तक का भाग आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। और बच्चों मैंने सिर्फ इन्हीं फिगर्स में क्यों दिखाया, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेललोग्राम, देखो मैंने दिखा दिया पैरेललोग्राम के डायगोनल बीच में से काट रहे हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बीच में से काटते हैं, माने कि बाइसेक्ट करते हैं। जल्दी से उतार लीजिए इसे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमारी अगली थ्योरम है 8.7, देखो क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। If diagonals of the quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। बच्चों को कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काटेंगे तो हम उसे पैरेललोग्राम बोल देंगे। अब देखो यहां पर बोला क्वाड्रिलेटरल, अब यार बात अगर क्वाड्रिलेटरल क्योंकि तो सारी की सारी फिगर आ जाएगी, क्यों, सबके सब 4 लाइन सेगमेंट से बनी और क्लोज फिगर है ना, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल खुद हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि ना क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल बीच में से काट रहे हैं, बीच में से, तो वो पैरेललोग्राम है। मैंने देखा ये क्वाड्रिलेटरल, यार इसके डायगोनल तो बीच में से काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ये पैरेललोग्राम, और ये पहले से ही पैरेललोग्राम मुझे पता है। देखो ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल है, आप देखो इसके भी डायगोनल जो है, देखो इसके जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं ना, तो ये भी पैरेललोग्राम है। आप देख सकते हो ये वाला हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं ना, ये भी पैरेललोग्राम है। बच्चों इसके नहीं काटते, देखो दिखा देता हूं आपको इसका डायग्राम बना के कुछ, इसके डायगोनल कुछ बीच में से नहीं काट रहे हैं, देखो ये भाग कुछ अलग है और ये वाला भाग कुछ अलग है, ध्यान से देखना, बीच में से नहीं कट रहा है बच्चों। देखो ध्यान से, A से लेकर C तक को देखो, ये बीच में से नहीं कट रहा है, क्योंकि इसका O से लेकर A तक का भाग और O से लेकर C तक का भाग अलग है, देखो अलग है ना, देखो ये कितना छोटा है वो कितना बड़ा है, अलग है ना, बीच में से नहीं कट रहे। दूसरे वाले को भी सेम ऐसे ही होता है, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा। तो देखो बीच में से तो नहीं कट रहा ना इसका डायगोनल, है ना, AC जो डायगोनल है वो बीच में से नहीं कट रहा, मतलब बाइसेक्ट नहीं हो रहा। दूसरे वाले को फिर क्या देखना, जब यही वाला बाइसेक्ट नहीं हो रहा तो ये हमारा पैरेललोग्राम में नहीं आएगा। सेम देख लो, ये तो खुद ही पैरेललोग्राम है, आप देख सकते हो इसके जो डायगोनल हैं वो बीच में से कट रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। और क्वाड्रिलेटरल की भी शक्ल देख के मैं आपको बता रहा हूं, इसके भी आपको ये वाला जो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके भी डायगोनल बीच में से नहीं काट रहे। फिर भी अगर देखना चाहते हो कि सर दिखा दो एक बार शक्ल, ये देखो ये वाला डायगोनल लेते हैं, चलो A B C D। बेटा देखो ध्यान से, इस AC डायगोनल को, इस AC डायगोनल को हमने जब काटा तो ये भाग AO देखो जरा सा, और ये भाग OC देखो कितना लंबा, क्या बीच में से कट रहा है? नहीं, बाइसेक्ट तो नहीं हो रहा ना डायगोनल, बीच में से नहीं कट रहा, तो ये पैरेललोग्राम में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होगा और उसके डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काटेंगे, तो बच्चों हम उसे क्या बोल देंगे? पैरेललोग्राम। और हमें तो पहले से ही पता था ये पैरेललोग्राम है, इन्हीं में अंदर वो खूबी है। ठीक है, सिंपल है। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं अब ये थ्योरम 8.8, ये हमारी आखिरी थ्योरम है। देखिए क्या कह रही है, आखिरी का मतलब ये एक्सरसाइज के लिए आखिरी है, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाएंगे, एक्सरसाइज 8.1 की ओर। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, हमें क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे। देखो ऐसे तो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है, सबको पैरेललोग्राम को। वो कह रहा है अगर, देखो ऑप्शन देखो, अगर इनके जो अपोजिट साइड होगी वो बराबर होनी चाहिए। अपोजिट मतलब आमने सामने वाली जो साइड होती है ना, अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने वाली जो साइड,
और वो पैरेलल भी होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। तो आपको मालूम है मैंने कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहा है। मैंने स्क्वायर है इसको पैरेललोग्राम कहा, मैंने रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कहा, मैंने रोम्बस को पैरेललोग्राम कहा, मैंने खुद पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम कहा। आप इनमें से कोई सा भी पकड़ सकते हो सर, कोई सी भी फिगर ले लो। जैसे रेक्टेंगल लेना चाहते हो तो रेक्टेंगल ले लो। देखो मैंने रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है ना, मैंने इसे पैरेललोग्राम क्यों कहा? क्योंकि भाई इसके अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है। देखो इक्वल और पैरेलल कैसे है देखो समझाता हूं। जैसे कि मैं बना देता हूं जल्दी से, एक रेक्टेंगल बना देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए जल्दी से। देखो रेक्टेंगल का नाम है हमारा EFGH। आपको पता है ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है। सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। मैं डायगोनल्स नहीं बना रहा बच्चों, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल है लेकिन ये आता हमारा पैरेललोग्राम के अंदर। अब देखो मैं इसको पैरेललोग्राम क्यों कह सकता हूं? हमें पता है तो पैरेललोग्राम में आ रहा है क्योंकि इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बीच में से काटते हैं और बहुत सारी और भी क्वालिटीज है इसलिए पैरेललोग्राम है। वो कह रहा है अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहना है, बहुत तरीके होते हैं यार। अगर डायगोनल बीच में से बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी पैरेललोग्राम। वो कह रहा है अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। देखो अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली। आप देखो इस वाली साइड को EF को देखो और HG को देखो, ये दोनों बराबर है क्योंकि इसमें भी एक टिक है इसमें भी एक टिक है। उसी तरह अपोजिट साइड ये वाली और ये वाली को देख लो, एक है आपकी EH एक है आपकी FG। इसमें भी बच्चों दो टिक हैं और इस वाली साइड में भी दो टिक्स हैं। इसका मतलब अपोजिट साइड्स बराबर है। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल भी बोला हुआ है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, पैरेलल का मतलब क्या है? अपोजिट साइड हमारी पैरेलल है। एक काम करते हैं अपोजिट साइड्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये यहां से EF और ये HG मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं। देखो ध्यान से, पैरेलल का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। ये हमारा EF है बच्चों और ये है हमारा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, HG। देखो मैंने यही दो अपोजिट साइड है ना, देखो ध्यान से, इस पे भी एक टिक है इस पे भी एक टिक है। देखो EF हो गया आपका और HG हो गया। देखो EF HG निकाल लिया बाहर। ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड ना, पैरेलल कहने का मतलब है बच्चों इन दोनों लाइन के बीच का गैप। अगर आप यहां देखोगे इनके बीच का गैप, या फिर आप यहां देखोगे इनके बीच का गैप, या फिर यहां देखोगे इनके बीच का गैप, यहां एंड पे देख लोगे इनके बीच का गैप, एकदम एंड पे देख लो इनके बीच का गैप, हर जगह इनका गैप बराबर होगा। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जिनके बीच का गैप हमेशा सेम होगा, कभी इनका गैप कभी कम ज्यादा नहीं होगा, एक जैसा गैप होगा, आगे भी चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी और ये कभी मिलती नहीं है। इसीलिए हम पैरेलल लाइंस को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये वाली लाइन देखते हैं, अपोजिट साइड देखते हैं। एक साइड है EH और एक साइड है FG। आपको पता है ये इक्वल है ना। और ध्यान से देखो बच्चों इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप एकदम कंसेक्यूटिव, एकदम सेम जा रहा है, सेम जा रहा है ना। इन दोनों का गैप, ये जो EH है और FG है, इनका गैप भी एकदम सेम है। इन दोनों के बीच का गैप भी एकदम सेम जा रहा है और इसे आगे एक्सटेंड करोगे ना, देखो मेरे ध्यान से उंगली को ये कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो याद रखना अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम ले लो, ये भी देखो पैरेललोग्राम है, इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी है। देखो इस पे भी एक टिक, उस पे भी एक टिक, और ये देखो पैरेलल भी है, इनके बीच का गैप भी सेम है। उसी तरह आप ये वाली अपोजिट साइड ले सकते हो, AB और DC इक्वल तो है, देखो इस पे भी एक टिक है इस पे भी एक टिक है, और ये पैरेलल भी है, देखो इनके बीच का गैप एकदम सेम है। समझना है बच्चों इस चीज को, ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल तो होती है और साथ साथ पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमारी थ्योरम होती है खत्म। और बच्चों अब मैं आप लोगों से अलविदा लूं तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। बच्चों ध्यान से देखना, ये सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल की बात हो तो सारे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे 4 लाइन सेगमेंट से बने और क्लोज्ड फिगर है। बेटा इन सब के अंदर 4 एंगल है, देखो 1 2 3 4, किसी में भी देख लो, यहां देख लो, ये वाला एंगल 1 और ये 2 ये 3 और ये 4, सब में 4 एंगल है। बेटा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों को अगर जोड़ोगे, ये चीज याद रखना, चारों एंगलों को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा आएगा 360 डिग्री। इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, एंगल K, एंगल L, एंगल M और एंगल N, इन चारों एंगलों को जोड़ूंगा तो हमेशा आता है 360 डिग्री, चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो। क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं, सारे के सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों
अब मैं कर देता हूं इस वीडियो का एंड, और यहां पर हो चुका है बच्चों हमारा बेसिक्स कंप्लीट। आई होप आप लोगों को कुछ थ्योरम समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को समझाने की। बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और कोशिश अच्छी करके और अच्छी वीडियोस बना सकूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको डी मैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।